मित्रों, जय सिया राम। वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो ये एपिसोड है ये विशेषकर धन को लेकर के है। मेरे पास कमेंट बॉक्स में आया, कोई कह रहा खर्चे से परेशान है, कोई कह रहा फर्जी में पैसा जा रहा है, कोई कह रहे पैसे बच नहीं रहे हैं, कोई कह रहे बीमारी में जा रहा है, कोई कहीं बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। यानी पैसे आने में समस्या तो नहीं है, लेकिन पैसे व्यर्थ में खर्च हो रहे हैं। तो जो व्यर्थ का खर्चा है, व्यर्थ की हानि है, व्यर्थ आर्थिक तंगी आ रही है, व्यर्थ के यानी कि बिना वजह, क्या कारण है उसका आज हम जन्म कुंडली में विधिवत समझेंगे। मित्रों, पैसों को लेकर के जो भाव है, लग्न कुंडली पे अपने जाइए और भाव नंबर दूसरा देखिए, ये धन के संग्रह का भाव है, जिसको कोष कह सकते हैं। उसके बाद जो भाव आता है वो होता है 11वां घर, एकादश भाव, जो इनकम, आय का। तो आय की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कोष की, यानी द्वितीय भाव की बात कर रहे हैं, धन भाव की। धन भाव का संबंध डायरेक्टली आपको कुछ योग बता देते हैं, फिर आपका विधिवत विश्लेषण भी करेंगे। धन भाव का संबंध डायरेक्टली अगर 6, 8 और 12 भावों से जाके मिल जाता है तो ये आपके लिए धन के मामले में खतरे की घंटी है। क्यों है? क्योंकि ये खर्च को बढ़ाने वाले भाव हैं। अगर धन भाव का संबंध छठे भाव में जाता है तो रोग, ऋण और शत्रु, ये तीन लोग मिल करके पैसे को बर्बाद करने का काम करेंगे। छठे भाव में अगर आपका धनेश गया और वो नीच राशि में चला गया, शत्रु राशि में चला गया, या अस्त होके चला गया, या फिर अशुभ योग में चला गया, तो ये रोग, ऋण, शत्रु का जो भाव है, रोग, ऋण, शत्रु का भाव और धनेश के साथ साथ कुटुंब और वाणी का भी विचार उसमें किया जाता है। आप दिए हुए वचन में फंस सकते हैं, पैसा आपका व्यय हो सकता है। पारिवारिक जन ही आपके शत्रु बन सकते हैं, ऐसा योग बनेगा। कोई आपका जान पहचान वाला, परिवार वाला ही आपका शत्रु बन सकता है, इसलिए पैसे आपके हानि हो सकते हैं। किसी रोग के कारण आपके या आपके कुटुंब परिवार में किसी रोग के कारण जो है व्यक्ति का पैसा जो है आपका नष्ट होने का योग बनता है। बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अगर द्वितीय अष्टम भाव में चला जाता है और सेम स्थिति, चाहे वो नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अस्त हो, या फिर अशुभ योग में बैठा हो, तब आपका क्या होगा कि परिवार, कुटुंब और धन वाणी, परिवार, कुटुंब, धन वाणी का संबंध किसके साथ हुआ? अचानक वाली स्थिति से हुआ, दुर्घटना से हुआ, बड़े रोग से हुआ, अप्रत्याशित चीज से हुआ, और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लाभ, एक्स्ट्रा हानि के उसमें हुआ। यानी अतिरिक्त हानि, अतिरिक्त लाभ जब हम देखते हैं तो अष्टम भाव से देखते हैं, पूर्व जनित कर्मों को भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका इनसे संबंध स्थापित होकर कोई परिवार का, कोई या आपका एक्सीडेंट, दुर्घटना, चोट चपेट, लड़ाई मार झगड़ा, ठीक है, या अचानक कोई ऐसी ट्रेजेडी आ जाए जिसके कारण आपका धन नष्ट हो जाए, आर्थिक तंगी चालू हो जाए, ये सारा संबंध अष्टम भाव में जब आपका धनेश जाएगा तब स्थापित होगा। मित्रों, बात कर लेते हैं द्वादश भाव यानी 12वें भाव की। 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव होता है पतन का, 12वां भाव होता है अशांति का, 12वां भाव होता है आराम हराम का, 12वां भाव होता है छत्र छाया का, 12वां भाव होता है व्यय का, स्पेशल व्यय यानी खर्च का, 12वां भाव होता है विवाद का, 12वां भाव होता है कोर्ट कचहरी के मामलात का, और 12वां भाव में हम डॉक्टर की चीज़ें भी देख सकते हैं, स्वास्थ्य की चीज़ें भी देख सकते हैं। अब कुटुंब, वाणी और धन का संबंध स्थापित कहाँ से हुआ? 12वें भाव से हुआ। तब क्या होगा? कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी के मामले में आपका पैसा बहुत वेस्ट हो गया, ठीक है। कोई विशेष कारण है जिसके अशांति है, मतलब आराम हराम हो रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा आपका रुक नहीं रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है। व्यय का चूंकि भाव ही है तो खर्च, अनायास खर्चे के योग उसमें बन जाते हैं। और परिवार, कुटुंब के जन आपका पैसा कहीं ना कहीं पानी की तरह बहवा रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, या खुद खींच रहे हैं, वो ऐसी स्थितियां जीवन में बनती हैं। तो ये रहा मित्रों धनेश का 3 भाव में विश्लेषण। अब हम कुछ अलग तरीके से बात करेंगे कि अगर आपका धनेश तीसरे भाव में जाता है, अगर आपका धनेश 11वें घर में चला जाता है, तब क्या होगा? 11वां घर हमने क्या कहा? काम का होता है, संतान के
में कन्या का भी भाव होता है। तो धनेश आपका अगर तीसरे भाव में जाता है तो तीसरा भाव क्या है? छोटी इच्छाओं का है, पराक्रम का भाव है, संबंधों का भाव है, ठीक है, और आपसी लेन देन का भाव भी यही होता है मित्रों। हमारा सोच कितना सक्रिय है, कितना कमजोर है, ये सारी चीजें हम तीसरे भाव से देखते हैं। कुटुंब का, वाणी का, धन का संबंध तीसरे भाव से हुआ तो तीसरा भाव बाधकेश भी होता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पराक्रम आपका आड़े होगा, नर्वसता फील होगा, आपके अंदर से कमजोरी झलकेगी। संबंधों के कारण, पारिवारिक विवाद के कारण धन नष्ट हो सकता है आपका, ठीक है। इच्छाएं ज्यादा होंगी और उसके कारण से भी खर्चा कई बार बढ़ सकता है। कई लोग होते हैं बहुत सारी इच्छाएं होती हैं उनकी, खाने पीने, ओढ़ने पहनने, घूमने टहलने, इन सब के कारण भी पैसा नष्ट होने का योग बनता है। ये सब रोड़ा अटकाएंगे आपके धन में। बात कर लेते हैं 11वें घर की। तो 11वें घर में काम भावना अत्यधिक पीड़ित हो सकती है, आपकी बहुत सारी लड़कियां हो सकती है जिसके धन नष्ट हो सकता है। बड़ी इच्छाएं हो सकती हैं जिसमें आपका बिना विचार कर आपने धन निवेश कर दिया और आपका नष्ट हो गया, ठीक है। संतान पक्ष की बात करें तो उसमें आपका नष्ट हो सकता है पैसा। ये सारी प्रेम भावना में पड़ करके आपका पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद हो सकता है, या आप खुद बर्बाद हो सकते हैं, अय्यासी की प्रवृत्ति में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके धन को नष्ट करने का योग मैंने बताया। अब चूंकि 11वें और तीसरे भाव में बैठने का जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, वहां पर शत्रु राशि में ग्रह होगा तो ये स्थिति गुजरेगी, नीच राशि का होगा तो गुजरेगी, शत्रु योग में होगा तो गुजरेगी, पाप कर्तरी में होगा तो गुजरेगी, अशुभ योग में होगा तो गुजरेगी। ये सारी घटनाएं वहां गुजरेंगी। तो मित्रों ये रहा बाधकेश भाव का विवरण। अब मैं बात कर लेता हूं धन भाव से लेकर के अन्य जो शेष भाव हैं उनकी बात कर लेता हूं। यदि धनेश का शत्रु, जो धनेश आपका बनता है, धन भाव का स्वामी बनता है, उसका शत्रु धन भाव में ही आके बैठ जाए, तो अगर सूर्य है, अगर आपका सूर्य है तो कहीं ना कहीं सरकारी मामलात में आपका पैसा खर्च करवाएगा, पिता के निमित्त में आपका पैसा खर्च हो जाएगा, ठीक है। एटीट्यूड या घमंड में पैसा आपका खर्च हो जाएगा। चंद्रमा है तो स्त्री जातक से आपका पैसा खर्च हो सकता है, मानसिक उत्पत्ति व्युत्पत्ति के कारण, गलत सलत विचार के कारण पैसा आपका नष्ट हो सकता है, या फिर शरीर के अंदर रोग आदि की निवृत्ति के लिए पैसा खर्च हो सकता है, या तत्कालिक क्षण में कोई आपने गलत निर्णय ले लिया उसके कारण पैसा नष्ट हो सकता है। मंगल की बात करें तो मंगल लड़ाई झगड़ा विवाद का कारण होता है, चोरी डकैती लूटपाट का कारक होता है, इनमें आपका पैसा नष्ट हो सकता है। बुध की बात करें तो बुध आपका गलत विचारधारा, गलत इंटेलिजेंस, गलत शिक्षा नीति लागू करने का, उसमें व्यापार, इन सब में पैसा आपका नष्ट हो सकता है। गुरु की बात करें तो गुरु क्या करता है, धार्मिक कार्यों में पैसा ज्यादा वेस्ट करवाता है आपके साथ। अगर गुरु गलत है तो धर्म के कार्यों में आप लूट सकते हैं पढ़ करके, तंत्र मंत्र टोना टोटका आदि। शुक्र की बात करें तो लग्जरियस सुख सुविधा शान शौकत में पढ़ करके अपनी इच्छाओं को ना कंट्रोल करके आप उसमें पढ़ सकते हैं, यानी अय्यासी में आपका पैसा जा सकता है। शनि की बात करें कि शनि का संबंध गलत तरीके से स्थापित होता है, तब क्या होगा, तब आपका क्या होगा कि रोग, चोट चपेट, लड़ाई, दुख, घटना, दुर्घटना, सब शनि का कारक है, तो इसमें पैसा नष्ट हो सकता है। तो बात करें राहु और केतु की, राहु केतु जब पैसे करवाते हैं तो एक अलग तरीके से पैसा खर्च होता है। आपने कभी विचार नहीं किया होगा कि हमारा इनके साथ लफड़ा हो जाएगा, आपने विचार नहीं किया होगा कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी, आपने विचार नहीं किया होगा कहीं अपने ऐसी यात्रा करेंगे फंस जाएंगे, कहीं आपने निवेश कर दिया, राहु आपकी वहां पर करेक्शन हो रहा है, संबंध हो रहा है, तो वो आपको नष्ट कर देगा, निवेश खराब कर देगा, घाटे का सौदा करवा देगा, ठीक है। लड़ाई विवाद में पैसा, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, सब ये राहु केतु से जंजाल होते हैं, तो इसमें पैसा आपका नष्ट हो सकता है। तो ये रहे मित्रों कुछ धन के खर्च होने के विशेष योग। अगर आपके कुंडली में ऐसा योग बनता है तो तत्कालिक क्षण में आप उसकी शांति करवा लें, नहीं तो क्या होगा, ये पीड़ा और बढ़ेगी। ग्रहों के महादशा अंतरदशा में ये बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं, तो उससे पहले ही इसकी शांति हो जाए तो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।